NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दो समीकरणों का युग्म, दो रैखिक समीकरणों का युग्म। जैकबोर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 दो एक्सरसाइज 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 3.3 में आपका एक नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। इसमें एक नंबर में आता है x + y = 14। फिर दूसरे रैखिक समीकरण में है x - y = 4। इसको दो रैखिक समीकरण। इसमें बोल रहा है आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करें। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम लेते हैं x = 4 + y। ये हो गया एक नंबर समीकरण, दो नंबर समीकरण। तो सेकंड समीकरण से पाते हैं x = 4 + y। ये आ गया आपका थर्ड नंबर समीकरण। अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करते हैं। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा? x + y = 40। x के जगह हम 4 + y लिख सकते हैं, प्लस y = 40। 4 + 2y = 40। 2y = 14 - 4। इधर 4 इधर चला गया तो क्या माइनस हो गया प्लस। अब y के साथ 2 गुना है, अब ये डिवाइडेड हो जाएगा। 2y = 10। y = 10/2। 2 × 1 = 2 5। अब y = 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। ये y का मान जो 5 निकला, इस समीकरण 3 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 में क्या है समीकरण? x = 4 + y। तो x = 4 + 5, तो x = 9। यहाँ दो निकला। आपका चार मान कितना निकला? x का मिला 9 और y का मिला 5। यही आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन 1 का 2, s - t = 3। s - t = 3। उसके बाद है s/3 प्लस t/2 = 6 बराबर कितना है? 6।
1 नंबर समीकरण, ये हो गया 2 नंबर समीकरण। तो 1 नंबर समीकरण से हम 3 नंबर समीकरण निकालेंगे। s माइनस टी इजिकल टू 3, s इजिकल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। अब ये हो गया 3 नंबर समीकरण। अब इसमें 3 नंबर समीकरण का जो s का मान है, ये आपका पुट अप करेंगे 2 नंबर समीकरण पर। तो s का मान 2 समीकरण पर रखने से क्या होगा आपका, देखिए s/3 है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। s की जगह आप 3 प्लस टी रखेंगे, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 3 2 जा 6, 2 3, 2 इंटू 3 प्लस टी आ जाएगा। यहाँ पर 3 और 2 में क्या किए, एलसीएम किए। अब एलसीएम को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस जैसे भिन्नों का जोड़ होता है, प्लस 2 से डिवाइड कर 3 आया, 3t, इधर डायरेक्ट 3t हो गया 6। अब 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 है तो 6 इंटू 6 36। अब क्या हो गया, 5 6, इधर 5t रह गया और इधर बच गया 36 माइनस 6, तो t इक्वल टू 30/5, 30/5, 5 6 या t का मान कितना निकला, 6, t इक्वल टू 6। अब इसका t का मान निकला 6। अब t का समीकरण 3 में रखते हैं। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस t इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। कितना निकला, 9। तो t6 निकला, s9 निकला। अब इसको चेक भी करेंगे तो चेक करके आंसर पता कर सकते हैं। 9 को 3 से डिवाइड करो 3 होगा और 6 तो 3 3 6। तो s इक्वल टू कितना आया, 9 और t इक्वल टू आया 6। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में आते हैं। थ्री में क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू आफ्टर 9। अब देखिए, इस समीकरण हो गया 1, ये समीकरण हो गया 2। ये जो रैखिक समीकरण है ये 1 है, ये रैखिक समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, y को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर, तब 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो इसको इधर ले जाएंगे, y को इधर, 3 को, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई इधर आ गया, तो y बराबर 3x माइनस 3। ये हो गया आपका 3 नंबर। इसको इधर कर लेते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में जो y का मान है,
इसको हम पुट अप करेंगे आपका सेकेंड इक्वेशन में, तो 9x माइनस 3y इजिकल टू 9, 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इजिकल टू 9, तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इजिकल टू 9, नाइन एक्स माइनस 9x माइनस 3x इजिकल टू 9, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y आ गया तो इधर क्या हो गया, 3 इधर आ गया, 3x माइनस 3, अब 3x माइनस 3 को क्या करेंगे, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 3 3 का 9 माइनस प्लस 9, तो 9x माइनस 9 क्या आ गया, x भी 0 आ जाएगा और इधर y भी 0 आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0। इसमें इस समीकरण में जो मान वही मान रख सकते, बहुत सारे इस ऊपर दो समीकरण पर कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, जीरो और इक्वल टू, अब क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर में क्या है आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना है आपका 1.3, फिर नीचे दो समीकरण में कितना है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसको हम लोग पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा इक्वेशन को हम 10 से गुना करेंगे, पूरा ये जो रैखिक समीकरण है इसको 10 से गुना करें, 10 से गुना करने पर पॉइंट इधर हट जाता है दाहिने तरफ, 1 0 गुना करेंगे तो 1 पॉइंट इधर जाएगा, अगर 100 गुना करेंगे तो 2 पॉइंट, तो यहाँ हमारा 1 पॉइंट का जरूरी है इधर करना, तो हम लोग क्या करते हैं 10 से गुना, तो पूरा इक्वेशन को हम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे, तो 2x आ गया प्लस 3y आ गया बराबर 13 आ गया, फिर ई वाला भी वैसा ही होगा 4x प्लस 5y इजिकल टू 23, अब ये हो गया 1 नंबर समीकरण, ये हो गया 2 नंबर समीकरण।
समीकरण 1 से आपको इसको 3 नंबर समीकरण बनाना है। तो थ्री वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 2x। चलिए y इक्वल टू कितना आएगा, 13 माइनस 2x बाय 3। ये आ गया आपका 3 नंबर समीकरण। अब इस 3 नंबर समीकरण में हम लोग इसमें आपका सेकेंड समीकरण में पुट अप करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। y का मान समीकरण 2 पर प्रतिस्थापित करने से क्या हो जाएगा आपका, क्या है 4x प्लस 5y की जगह क्या करेंगे, 5y का जगह 13 माइनस 2x बाय 3 इक्वल टू 23। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल टू 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 9 69। और 12x माइनस 10x इक्वल टू 69 माइनस 65 और 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। 69 से 65 घट गया तो 4 आया, तो x इक्वल टू 4/2, 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना आया, 2। अब x का मान समीकरण 3 में पुट अप करेंगे। y इक्वल टू 13 माइनस 2x बाय 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2 जा 4/3 इक्वल टू 9/3, 3 जा 9। अब x इक्वल टू कितना आया, 2, y इक्वल टू आया 3। ये दोनों मान अगर समीकरण 1 पर पुट अप करेंगे तो चेक हो जाएगा आंसर, और समीकरण 2 पर पुट अप करेंगे फिर भी चेक हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है आपका, √2x प्लस √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर समीकरण। अब समीकरण 2 को 3 बनाते हैं।
√3 x इजिकल टू √8y हो जाएगा। तो y इजिकल टू कितना आएगा, √3x बाय √8 हो गया। ये आपका बन गया 3 नंबर। अब समीकरण 3 में जो y का मान है उसको पुट अप करेंगे 1। समीकरण 1 y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने क्या बनता है देखिए, प्रतिस्थापित करते हैं √2x प्लस √3y इजिकल टू कितना है 0। अब √2x करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, √2x प्लस √3 आ गया इंटू आपका √3x बाय 8 इजिकल टू 0। तो 8 2 या 16, √16x प्लस √9x इजिकल टू बटा 8 इजिकल टू 0। तो √16 का हो जाएगा 4x प्लस 3y इजिकल टू 0। 4x प्लस 3y इजिकल टू 0। अब समीकरण को सॉल्व करते हैं, 3x हो जाएगा, 7x इजिकल टू 0। पहले x इजिकल टू कितना होगा 0/7 इजिकल टू 0। तो यहाँ 0 पुट अप करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। x का मान अब समीकरण 2 पर रखते हैं, 3 पर रखते हैं, 3 पर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इजिकल टू √3 इंटू 0/8 इजिकल टू 0/8 इजिकल टू 0। अब x भी 0 आया और y भी 0 आया। x भी 0, y भी 0। और 1 का आते हैं 5 6 नंबर। आपका क्वेश्चन 6। सिक्स में क्या है आपका, थ्री एक्स बाई टू, x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। उसके बाद x बाई 3
प्लस वाई बाई 2 इजगल टू 13/6 13/6। इसको रैखिक समीकरण बनाते हैं 3x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये जगह 3 या 9x माइनस 10y 10y इजिकल टू -2 तो 9x माइनस 10y कितना आ जाएगा आपका -2 -12 6 गुना हो गया -12 ये हो गया आपका 1 नंबर समीकरण। अब इसमें भी रैखिक समीकरण बनाते हैं, इसमें भी 3 2 या 6 एलसीएम 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। इसको 6 एक तरफ से डिवाइड है तो इसको एलिमिनेट हो गया 2x प्लस 3y इजिकल टू 30 ये हो गया 2 नंबर समीकरण। अब समीकरण 1 को हम लोग समीकरण 2 को 3 बनाते हैं 3y माइनस 30 y इजिकल टू क्या हो जाएगा 2x 3y इजिकल टू 13 माइनस 2x पहले y इजिकल टू 13 माइनस 2x बाय 3 ये हो गया आपका 3 नंबर। अब 3 नंबर समीकरण को हम 1 नंबर में पुट आउट करेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू क्या है -12। अब इसमें आ जाएगा 9x माइनस 10 इंटू 13 माइनस 2x 13 माइनस 2x बाय 3 इक्वल टू -12। 3 नाम 27x माइनस 130 प्लस 20x इजिकल टू -36 आपका 20 और 27x माइनस 20x 27x माइनस 20x प्लस 20x होगा इजिकल टू -36 प्लस 130 प्लस है ये आपका हो जाएगा 747x इजिकल टू 130 से 36 घटेगा 6 4 आपका 94 कितना आया +94 माइनस छोटी है इसीलिए प्लस तो x बराबर 94/47 कितना आ जाएगा 2 तो x का मान कितना निकला x का मान निकला 2। अब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे 3 पर x का मान समीकरण 3 में रखें 3 में क्या है आपका 13 माइनस 2x
y बराबर कितना निकलेगा 13 माइनस 2 इंटू 2y कितना है आपका 3 तो y इजिकल टू कितना होगा 13 माइनस 4y 3 तो y इजिकल टू हो जाएगा 3 x हो गया आपका 2 और y आ जाएगा 3 ये दोनों मान ये आंसर हो गया। अब 1 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन 1 का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस तो क्या है पहले समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। उसके बाद आपका है 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। समीकरण 1 हो गया। समीकरण y से समीकरण 3 बनाएंगे तो 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x आ गया। ये आ गया आपका 3। ये बना आपका समीकरण 1 से समीकरण 3 नहीं बना अभी y का मान y इक्वल टू 11 माइनस 2x बाय 3 हो गया। अब ये बन गया समीकरण 3। समीकरण 3 में y का मान समीकरण 2 में पुटअप कर देंगे तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x बाय 3 इक्वल टू कितना आएगा कितना है आपका माइनस 20 4 इंटू 11 माइनस 2x बाय 3। अब 2x इधर गुण हो जाएगा 6x माइनस 44 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 8x बाय
3 इक्वल टू माइनस 24, 6x प्लस 8x माइनस 44 44 माइनस 44 इक्वल टू 3 24 72, 24 से गुना हुआ माइनस 72, 3 24 जा 72, 3 से मल्टीप्लाई किए। अब क्या होगा 14x माइनस 44 इजिकल टू माइनस 72, 14x इजिकल टू माइनस को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस 72 प्लस 44, 14x इजिकल टू माइनस 4 8 12 4 5 20, तो x इजिकल टू आ जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 28/40, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, x इक्वल टू, अब x का मान, x बराबर कितना आया माइनस 2, x का मान समीकरण तीन में रखते हैं, 3 में प्रतिस्थापित करने पर 3 में क्या है समीकरण आपका, y इजिकल टू 11 माइनस 2x बाय 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 बाय 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 11 प्लस 4 बाय 3 इजिकल टू y इजिकल टू कितना आ जाएगा 15 बाय 3, y इजिकल टू आ गया 5, तो x आया आपका माइनस 2, y आया 5। अब यहाँ पर दूसरा और इक्वेशन है, उसका मान y माइनस एम एक्स प्लस 3 में m का मान निकालना है। इस x और y के सहायता से आपका m का मान निकालना, y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3। अब इसमें क्या होता है, इस समीकरण में आपका माइनस 2 यहाँ पुटअप करेंगे, 5 यहाँ पुटअप करेंगे, तो y इजिकल टू कितना है 5 इजिकल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2m इजिकल टू 5 माइनस 3, आपका 3 इधर आ गया, 5 इधर ही हुआ, तो m इजिकल टू माइनस 2m इजिकल टू 2, तो m इजिकल टू क्या होगा 2 बाय माइनस 2 इजिकल टू माइनस 1, m इजिकल टू कितना आ गया माइनस 1 इंटू माइनस 2 आंसर ही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न समस्याओं में रैखिक संख्या जुगवा बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 3 नंबर का 1 में दिया हुआ है, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या का अंतर 26 है और उसमें एक संख्या
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपका 3 का क्या बोल रहा है, दो संख्या का अंतर 26 है और दूसरा शर्त है आपका एक संख्या दूसरी का 4 गुनी 3 गुनी है। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लिया दोनों संख्याएं x और y, इसमें क्या है आपका x ग्रेटर देन y। हम मान लिए कि x बड़ी संख्या है y छोटी संख्या है। अब क्या करते हैं, शर्त के अनुसार पहला x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि दोनों संख्या का अंतर कितना है 26। अब दूसरी शर्त के अनुसार ये हो गया एक नंबर समीकरण। अब दूसरी शर्त के अनुसार एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब बड़ी संख्या x है तो y का 3 गुनी, तो y को 3 गुना करने x के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। अब समीकरण दो में जो x का मान है इसको हम पुट अप करेंगे 1 पर। प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा, प्रतिस्थापित करने के x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x का मान कितना है आपका 3y, यहाँ रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2, चलो y इक्वल टू कितना आएगा 30, 230 या 26। अब ये y का मान हम लोग क्या करेंगे 2 नंबर पर रखिए, y बराबर 13 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने और क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है 3y, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 30, x इक्वल टू 39। तो मेरा दो संख्या निकला x इक्वल टू 39, आप दूसरी संख्या निकला y इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू आपका 30। इसको चेक कर देते हैं आंसर ठीक है कि नहीं। देखिए x माइनस वाई 39 माइनस 30 इक्वल टू 26, इधर भी 26 आया इधर भी 26, इसका मतलब फर्स्ट शर्त सही है। अब सेकंड शर्त में क्या है आपका x इक्वल टू 3y, तो x कितना है 39 इक्वल टू 3 इंटू 30, दोनों बराबर आ गया 39 इक्वल टू 30। अब आंसर सही, यही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 3 का 1 हुआ, अब 2, क्वेश्चन 3 का 2 में आते हैं। क्वेश्चन 3 का 2 में बता रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं संपूरक कोण क्या होता है, 180 होता है। तो संपूरक कोण होने के लिए आपका 3 का 2 है। मान लिया दो संपूरक कोण कोण इक्वल टू x और y, जिसमें क्या शर्त है, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। फिर बोल रहा है बड़ी कोण जो है वो छोटी कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसका एक तो समीकरण निकला x प्लस वाई, संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। ये हो गया एक नंबर। अब 2 नंबर समीकरण में क्या आएगा, x इजिकल टू 3y, ये आ गया 2 नंबर समीकरण। x इजिकल टू 3y नहीं, y प्लस 18, y प्लस 18। ये बड़ी कोण से छोटी कोण क्या है, 18 डिग्री अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, इसको 18 जोड़ करेंगे, क्योंकि छोटी कोण है ना y, तो इसको 18 जोड़ेंगे तब इसके बराबर, क्योंकि y से आपका x कितना बड़ा है, 18 डिग्री। इसको 18 घटाएंगे तो ये y का बराबर हो जाएगा, या y को 18 जोड़ेंगे तो x के बराबर। अब समीकरण 2 में जो x का मान है वो आपका पुटा करेंगे 1 पर। अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित क्या हो जाएगा, x प्लस 1 क्या है, 180 डिग्री। अब x के जगह y प्लस 18 रख सकते हैं, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, y प्लस y 2y हो गया, 180 माइनस 18, इधर 18 चला गया, 2y इक्वल टू 8 दिए 10 2 162 डिग्री। क्या होगा, 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162/2 81। तो y की कितना निकला, 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। अब क्या करेंगे, y का मान प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, क्या है, x इक्वल टू y प्लस 18, 81
प्लस 18, कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो एक तो निकला x बराबर 99 डिग्री और y इक्वल टू 81 डिग्री। अब दोनों जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री। इसको भी चेक हो जाएगा आंसर सही है कि नहीं। अब x प्लस वाई दोनों जुड़ेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा 99 प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 81 डिग्री इक्वल टू 9 1 10 180। दोनों तरफ 180 आ गया। और इसका अंतर भी 18 डिग्री हो जाएगा, x माइनस वाई भी 18 डिग्री हो जाएगा। जैसे आपका 99 माइनस 81 इक्वल टू 18 डिग्री, दोनों 18 डिग्री आ गया। इसका मतलब आंसर सही है, यही आंसर हो गया। क्या हो गया अब क्वेश्चन 3 का 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। क्वेश्चन 3 का 3 नंबर। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 3 का 3 क्या बता रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, मान लिया एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत, गेंद की कीमत इक्वल टू एक्स और वाई। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार आपका 7x प्लस 6y
7x प्लस 6y क्या हो गया आपका 3800। और फिर आपका फिर दूसरा समीकरण में क्या आएगा, फिर क्या होगा, एक समीकरण बनेगा उसमें 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इजल टू 1750 1750। अब ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से 3 समीकरण बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, फाइव वाई इक्वल टू 1750 माइनस 3x, वाई इक्वल टू क्या होगा 1750 माइनस 3x बाय 5। अब इसको समीकरण 3 करते हैं, इसको क्या करेंगे समीकरण 3। और समीकरण 3 में y का जो मान है आपको ये वाला समीकरण 1 में पुटअप करेंगे। वन में प्रतिस्थापित करते हैं, y का क्या है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6 इंटू कितना आ जाएगा 1750 माइनस 3x बाई 5 इजिकल टू 800। अब 7x पास सकते हैं 35x प्लस 6 इंटू इधर 1750 गुना होगा 600 530 3 6 42 से 45 4 10,500 माइनस 3 6 18x 5 नीचे है तो गुण हो जाएगा 0 0 5 40 4 19,000, ये हो गया 10,500, ये हो गया 35 से 18 घटेगा, 35x माइनस 18x बराबर 19,000। ये और ये एक मेल का है, ये इधर एक तरफ करेंगे माइनस 10,000 10,500। अब 8 7 35 17x बराबर 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा 5 आ जाएगा 5 1 8 8,500। अब x इजिकल टू आएगा 8,500 बाय 70, तो x बराबर कितना आएगा, x इजिकल टू 5 आ जाएगा, 1785 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब जब x का मान 5 निकला, इस समीकरण आपको 3 में पुटअप करेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं 3 में। 17 y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ आपका x का मान निकाले ना, तो y इक्वल टू क्या होगा 1750 माइनस 3 इंटू x का कितना 5 उसके बाद है 5
क्या है 5। यहाँ 500 आएगा, 500 आएगा ना, 1500 आ गया। कितना आ गया 1500। तो कितना आ जाएगा 0 5 250/5। अब वो आया जाएगा 50। तो x बराबर आपका कितना 500 और y बराबर 50। तो एक बल्ले की कीमत कितना हो गया 500 रुपया। एक बल्ले की कीमत 500 रुपया और एक गेंद की कीमत 50 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया 3 का 3 था, अब 3 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़े सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए आपका 155 है। नियत भाड़ा तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो आपका टोटल किलोमीटर है 25 किलोमीटर। मान लेते हैं नियत भाड़ा x और अतिरिक्त चली गई दूरी y। क्वेश्चन नंबर 3 का मान लेते हैं नियत भाड़ा, मान लिया नियत भाड़ा x किलोमीटर 1 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू y रुपया, x और y। तो ये हो गया फिक्स्ड। ये भाड़ा जो है फिक्स्ड लगेगा ही, और ये हो गया वेरिएबल। क्या हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल। तो आपको प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार एवरी 10 किलोमीटर आपका फिक्स्ड भाड़ा क्या होगा? x प्लस, अब 10 किलोमीटर के लिए 10y
इक्वल टू 105 रुपये। अभी फिक्स्ड भाड़ा हो गया। अब जितने किलोमीटर चलेंगे, जैसे 10 किलोमीटर चला तो उसको हिसाब से वाई का भी तो मान निकला नहीं, इसे 105 रुपये। इस समीकरण आपका एक हो गया। अब दूसरी शर्त में बोल रहा है 15 किलोमीटर जाने में उसको भाड़ा लग रहा है 155 रुपया। तो x प्लस फिर आपको क्या होगा 15y इक्वल टू 155। ये हो गया आपका 2 नंबर समीकरण। समीकरण 1 से 3 बनाते हैं। समीकरण 1 से 3 नंबर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये हो गया 3 नंबर समीकरण। अभी जो 3 नंबर समीकरण है इसको क्या करेंगे 2 नंबर पर पुट अप करेंगे। x का मान कितना है, x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस x कितना है x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब जगह x की जगह क्या लेंगे 105 माइनस 10y लिख सकते हैं प्लस 15y इक्वल टू 155। अब 105 और 155 एक मिल का है, ये विचर, ये 4 मान है तो इसको एक तरफ रखेंगे। तो 15 से 10 गया 5y आ गया और इधर 155 से 105 घट जाएगा तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। चलिए y आ जाएगा 50/5, 5 10 या 50 तो y कितना आया 10। y का मान कितना आया 10। अब y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान तीन में रखेंगे। क्या होगा 100 x का मान निकलेगा 105 माइनस 10 इंटू वाई का मान 10 कितना आ जाएगा x बराबर 105 माइनस 100 10 10 या 100 x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 10। यहाँ 10 निकला y इक्वल टू, तो नियत भाड़ा कितना मिला 5। नियत भाड़ा भाड़ा इक्वल टू x इक्वल टू 5 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा y इक्वल टू 10 रुपये। तो यहाँ क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितने भाड़ा पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए क्या है शर्त है प्रति नियत भाड़ा है 5 रुपया
प्लस प्रत्येक अतिरिक्त भाड़ा कितना है 25 गुना 10, तो कितना है 5 प्लस 250, इसको हो जाएगा 255 रुपया, 255 रुपया ऐसा हो गया। तो आपका तीनों आंसर का 5 रुपया फिक्स्ड भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा हुआ है 10 रुपया, और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आपको लगेगा 5 रुपया तो लगेगा ही। आप 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो वेरिएबल चार्ज आपका 10 रुपया पर किलोमीटर, तो 5 इंटू 250 इंटू 255 रुपये। क्वेश्चन 3 का 6 क्या बता रहा है, A5, यदि किसी भिन्न के अंशार दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंशार हर में 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाती है। 3 का आपका आ गया 5। मान लिया भिन्न इजिकल टू x/y, जिसका अंश इजिकल टू x और हर इजिकल टू y। अब शर्त 1 पर क्या लिखा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बता रहा है आपका, 2 जोड़ दिया जाए। पहले प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त में है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो x+2 y+2 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 9/11, 9/11, तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई 11 x+22 इजिकल टू 9y+18। अब इसको इधर लाएंगे सेम 4 मान को, -9y इजिकल टू 18 -22, तो 11x - 9y इजिकल टू -4। ये हो गया 1 नंबर से। अब आते हैं फिर क्या शर्त है का, दोनों में 3 जोड़ देने पर 5/6 होगा। यदि दोनों भिन्न अंश आधार में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगा। फिर दूसरा शर्त में बता रहा है x+3 y+3 इजिकल टू 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6x + 18 इजिकल टू 5y + 15, तो 6x - 5y इजिकल टू 15 - 18, 6x - 5y इजिकल टू -3। ये हो गया 2 नंबर समीकरण। अब ये 2 नंबर समीकरण से हम क्या करेंगे, आपका 3 नंबर समीकरण बनाएंगे। तो 6x
क्या हो जाएगा -5y -3 -6 हो गया। थ्री प्लस 6x y इक्वल टू माइनस माइनस काट गया तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6x y। ये हो गया आपका 3 नंबर समीकरण। क्या हो जाएगा 3 नंबर समीकरण में y इक्वल टू 6x प्लस 3। इसको 3 नंबर कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका समीकरण नंबर 3 में आपका जो y का मान है ये पुट अप कर देंगे हम समीकरण 1 पर। -5 6x प्लस 3 6x प्लस 3 5y 5 बटा 5 आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यह समीकरण 1 में क्या है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। नाइन इंटू 6x प्लस 3 बाई 5 इक्वल टू -4। तो 55x माइनस 54x माइनस 27 इजिकल टू -20। तो 55x से x क्या 1x x बराबर कितना आ जाएगा -20 प्लस 27। तो x का मान कितना निकला 7। अब x का मान हम समीकरण 3 में प्राप्त करेंगे। x का मान 3 पर पुट करेंगे। क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6x प्लस 3y 5 इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3 बाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 42 प्लस 3 बाई 5 इक्वल टू 45 बाई 5 9 आ गया। तो x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 7। तो आपका भिन्न क्या बन गया 9 बटा x। ये y का मान निकला ना, ये y का मान x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 9। सेवन बटा 9। तो क्या हो जाएगा दोनों जुड़ेंगे 2 2 तो कितना हो जाएगा 9/11। ये आंसर हो गया। इसको चेक भी कर सकते हैं। इसमें 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। अब सेकेंड फेज में भी आ जाइए। x 7 प्लस 3 10 और आपको 9 प्लस 3 12। 10/12 मतलब होता है 5/6।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर में क्या बता रहा है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? मान लिया जेकब है ना, जेकब की आयु, मान लिया जेकब की वर्तमान आयु इक्वल टू x, और आपका पुत्र की, मान लिया पुत्र है, पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। एवं प्रश्नानुसार क्या आता है आपका? 5 साल 5 वर्ष बाद। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी होगी? x + 5। इसी तरह 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? y + 5। तो 3 गुनी हो जाएगी। यह प्रश्नानुसार यहाँ होगा। तो प्रश्नानुसार जेकब की आयु 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी करने के लिए इसको 3 गुना करेंगे। x + 5 = 3 × y + 5। तो x + 5 = 3y + 15। x - 3y = 15 - 5। तो x - 3y = 10। ये हो गया एक नंबर। अब दूसरी समीकरण में बता रहा है आपका, फिर दूसरी शर्त में बता रहा है क्या? y + 5 x + 5 = x - 5। अब 5 साल पहले क्या बोल रहा है? 5 साल पूर्व उसका 7 गुनी थी। अब क्या होगा? 5 साल 5 वर्ष पूर्व जेकब की उम्र कितना थी? x - 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितना थी? y - 5। तो इसमें भी प्रश्नानुसार क्या होगा? फिर हो जाएगा प्रश्नानुसार आपका क्या आ जाएगा? x - 5 = 7 गुना y - 5। x - 7y आ गया, और आपका 5 × 7 = 35 - 35 + 5, तो कितना आ जाएगा? -30। तो x - 7y = -30। ठीक है। x - 7y = x - 5
7y 5 7 35, 7y इधर आ गया, -5 30। ये हो गया आपका 2 नंबर समीकरण। x minus 7y equal to minus 30 minus 30। अब समीकरण रैखिक समीकरण क्या बना, x माइनस 3y 3y इक्वल टू 10 और बना x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये बना 1 नंबर, ये बना 2 नंबर। अब समीकरण 1 से हम 3 नंबर बना सकते हैं। x माइनस 10 बराबर 3y, नहीं तो x को इधर करते हैं, x बराबर 10 प्लस 3y। ये हो गया आपका 3 नंबर समीकरण। अब 3 नंबर समीकरण का जो x का मान है, ये 2 नंबर में पुट अप करते हैं। तो x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, x माइनस x का मान 10y लिख सकते हैं। 10y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 10 प्लस क्या है, 10 प्लस 3y, 2 में पुट अप करते हैं। 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 30। तो 3y से 7 हो गया माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। y इक्वल टू माइनस 40y माइनस 4 इक्वल टू 10 आ गया। तो आपका पुत्र की उम्र कितना निकला, 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण और 3 में रखते हैं। 3 पर रखने से प्रतिस्थापित करने से क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 10, x इजिकल टू क्या होगा 10 प्लस 3y, 3 10 30, तो x कितना आ जाएगा 40। तो ये क्या निकला आपका, x बराबर 40, y बराबर 10। तो जैकब की आयु वर्तमान आयु इक्वल टू 40 वर्ष
अब पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ये जो 10 वर्ष और 40 वर्ष है, हम देख लेते हैं कि समीकरण में संतुष्ट है कि नहीं। इसका बोल रहा है 5 साल बाद में, तो 5 साल बाद में ये जो होगा 45, ये हो जाएगा 15, तो 3 गुनी थी, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा 40 + 5 = 10 + 5, 45 = 50। तो इसका क्या है 3 गुनी, इसका क्या हो गया 3 गुनी, इसका 3 गुनी हो गया। अब क्या है सेकंड शर्त में बोल रहा है 5 साल पूर्व 40 - 5 = 10 - 5, तो 35 आ गया = 5, तो इसका 7 गुनी, इसको क्या आ जाएगा 7 गुनी, तब 35 है 7 गुनी, ये हो गया 7 गुनी। अब क्वेश्चन आंसर इसका मतलब ठीक है, यही आंसर बोलेंगे।